जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम फिर से आपका जो है एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप का जो मिड टर्म का पेपर है सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका मिड टर्म का पेपर है और बहुत ही इजी पेपर है, ठीक है। सारी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे वेराइटी और आपके कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा क्वेश्चन पिक किए गए हैं, ठीक है। तो खासतौर से ज़्यादा फोकस आप एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी, पल्म इन पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को याद रखना। जिन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊं थोड़ा सा उनको ज्यादा याद रखना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकांशतः, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है अगर वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे एग्रीकल्चर की जानकारी आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहती है, तो वहां पे भी आप जुड़ जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट पे आपका क्वेश्चन है ये आपका मल्चिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। कि मल्चिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ, यानी मल्चिंग किसकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है? कीवी की फ्रूट के लिए, चेरी के लिए, एपोकेट। एपोकेट का मतलब क्या होता है? खुबानी, याद रखना, ठीक है। खुबानी आप सभी ने जो है इसके बारे में जो है पढ़ा होगा पीएटी की तैयारी के टाइम, जब आपने की होगी उस टाइम पे रीड किया होगा खुबानी इन सब के बारे में। और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे मल्चिंग किससे संबंधित है ये इनका कहने का मतलब है। तो मल्चिंग यहाँ पे आपकी जो है स्ट्रॉबेरी से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। यानी मल्चिंग जो है प्रैक्टिस किस में की जाती है? तो स्ट्रॉबेरी में की जाती है। मल्चिंग का तो आप सभी को पता है मल्चिंग का क्या इंपॉर्टेंट कार्य है, ठीक है। सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होती है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने पूछा हुआ है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत के किस राज्य को भारत का सबसे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो यहां पे पूछा हुआ भारत के किस राज्य को भारत का सेब का कटोरा कहा जाता है, यानी विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है भाई सेब फल का कटोरा? तो आप सभी को पता है सबसे सुटेबल जो अगर मौसम कहीं का है तो वो आपका एप्पल के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश का माना जाता है, एचपी, ठीक है। सोलन हिमाचल प्रदेश आप सभी ने जो है सुना होगा, वहां पे आपका हॉर्टिकल्चर का जो है इंडिया का टॉप रैंकिंग का वो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी बेसिक क्वेश्चन है, इनको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेराइटी को लेकर थोड़ा सा स्टूडेंट्स में यहाँ पे असमंजस पैदा होता है। विंटर बनाना इज द लेट सीजन वेराइटी ऑफ, यानी जो विंटर बनाना वेराइटी है किसकी लेट सीजन वेराइटी यानी पछेती किस्म है? यहाँ पे एप्पल, पल्म, पीच और पियर। क्या राइट आंसर होगा भाई आपके अकॉर्डिंग? विंटर बनाना किसकी वैरायटी है? तो विंटर बनाना यहाँ पे आपकी एप्पल की सबसे फेमस वैरायटी है, याद रखना विंटर बनाना, ठीक है। क्योंकि इसका नाम से थोड़ा सा लगता है कि ये आपकी केले की वैरायटी है, बट यहाँ पे आपकी एप्पल की वैरायटी है। विंटर से तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि विंटर क्या है। विंटर यानी आपके जो ठंडियों का मौसम होता है उसमें एप्पल ज्यादा आप सभी को पता है बहुत बेस्ट और सुटेबल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पिक करते हैं भाई। क्वेश्चन 4 आपका है सुनहरी वेराइटी ऑफ एप्पल इज द क्रॉस बिटवीन, यानी सेब की सुनहरी जो किस्म है किसके बीच क्रॉस करा के जो है तैयार की गई है? रेड डिलीशियस और अंबरी। यहाँ पे रिच रेड और अंबरी, ठीक है। ये क्रॉस मेल और फीमेल इनके बीच क्रॉस करा के बनी, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टर्किंग डिलीशियस और यहाँ पे नेक्स्ट वेरायटी आप देख सकते हो अंबरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आप देख सकते हो अंबरी और गोल्डन डिलीशियस। तो किससे क्रॉस करा के जो है आपकी सुनहरी वैरायटी को विकसित किया गया? तो सुनहरी वैरायटी जो आपकी विकसित हुई है वो अंबरी और गोल्डन डिलीशियस, ठीक है। गोल्डन डिलीशियस में क्रॉस करा के विकसित किया गया। आपको गोल्डन डिलीशियस से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अंबरी तो आपकी कॉमन है, बाकी जो है गोल्डन डिलीशियस आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 4 का भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को पिक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा हुआ है कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल केसेस बाय, यानी सेब की खस्ता फफूंदी किसके कारण होती है? सेब में आपकी फफूंदी होती है, पाउडरी मिल्ड्यू लगती है, वो किसके कारण सर्कुलेट होती है सेब में, ठीक है। तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी। तो आप में जो है सेफल में यानी पायरस मेलस में जो आपके पाउडरी मिल्ड्यू लगती है वो यहाँ पे किसकी वजह से? फंगस की वजह से, ठीक है। फंगस की वजह से सर्कुलेट होती है। राइट आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें। द क्रॉस पॉलिनेशन एंड फ्रूट सेट इन एप्पल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्लांटिंग अल्टरनेट ऑफ
पॉलिनाइजर यानी कम से कम प्रतिशत पॉलिनाइजर लगाकर सेब से पर परागण और फलों के सेट में सुधार किया जा सकता है। तो जो आपका यहाँ पे सेट है पर परागण का, कितने परसेंट पॉलिनाइजर लगाकर जो है उनके परागण जो सेट है ना एक एप्पल का परागण का, उनमें सुधार अगर करना है अपने को तो कितने परसेंट यहाँ पे जो है सुधार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका 25 से 33%। सी आपका राइट आंसर है, वो स्टार लगा ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 से 33% आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ पियर, यानी नाशपाती के दैहिक गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? 17, 32, 34, 40, कितनी होगी भाई आपकी सोमेटिक में, जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर किसमें? पियर्स में, नाशपाती में, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 32, 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी वेराइटी भी आप लोग देख लेना भाई, नाशपाती की वेराइटीज इंपोर्टेंट है बहुत सारी, ठीक है। तो नाशपाती की वेराइटीज भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी कम दुर्शीतन किस्म है, यानी जो पतखंड आपकी किस्म है लो चिलिंग, याद रखना लो चिलिंग से आप किसको पकड़ सकते हो आंसर को, ठीक है। लो चिलिंग, एप्पल, पियर, पीच। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे पल्म दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पियर, याद रखना, ठीक है। पियर आपका राइट आंसर है। कल लोइंग चिली के लिए आपको लोइंग चिली से क्वेश्चन को पकड़ लेना है। राइट आंसर क्या होगा? पियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है? 9 में इन्होंने पूछा हुआ है कि आपके रूट स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। रूट स्टॉक जो आपका दिया हुआ है क्वींस ए, बी और सी के क्लोनल रूट स्टॉक है, यानी जो क्वींस रूट स्टॉक है ए, बी, सी, ये किसके रूट स्टॉक हैं? एप्पल के तो है नहीं, पियर, पीच और पल्म, तो किसके रूट स्टॉक है? तो ये आपके पियर के रूट स्टॉक हैं, याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रूट स्टॉक के आप एप्पल को भी रूट स्टॉक आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप सभी को पता है एप्पल के बहुत सारे रूट स्टॉक हैं, M1 हो गया, ठीक है, M3 हो गया, M4 हो गया, आपके बहुत सारे एप्पल के रूट स्टॉक हैं, M4, M3, M2, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना क्योंकि एप्पल के रूट स्टॉक भी पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 में पूछा हुआ आंडू किस वंश का होता है, यानी पीच बिलोंग टू जीनस। पीच का जीनस क्या है भाई? पीच का जो आपका जीनस है यहाँ पे वो होगा प्रियूनस, ठीक है, याद रखना। प्रियूनस राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या है? प्रियूनस, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टटूरा ट्रेल सिस्टम ऑफ एचडीपी इज फॉलोइंग इन, यानी एचडीपी की जो टटूरा ट्रेल्स प्रणाली का अनुसरण कहाँ किया जाता है? जो टटूरा आपकी ट्रेलिस सिस्टम है किस में उपयोग में लेते हैं भाई टटूरा ट्रेलिस को? एप्पल में, पियर में, पल्स में या पीच में? तो यहाँ पे जो टटूरा ट्रेलिस है इसका उपयोग लेते हैं पल्म में। राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर है, याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा, इसलिए स्टार लगा रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है नेमगार्ड इज अ नेमाटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ, यानी नेमगार्ड किसका सूत्रकृमि प्रतिरोधी मूलवृंत है? IMP क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन बी, एप्पल, पीच, पल्म या पियर। सबसे ज्यादा यहाँ पे मेरे को अगर आप देखो ना, आपको सारे ऑप्शंस में एप्पल, पीच, पियर और पल्म और स्ट्रॉबेरी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इन्हीं को ज्यादा फोकस करनी होगी। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके जो एग्जाम में पिक किए जाने, ठीक है। और बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर फोकस आपको इस पे क्वेश्चन पे करना है, सभी क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, राइट वेराइटी कौन सी है? तो सी पल्म में, जो आपकी नेमाटोड रेजिस्टेंस रूट स्टॉक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में पूछा हुआ है चलंडर। चलंडर किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो चलंडर जो आपकी लोकप्रिय किस्म है वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की लोकप्रिय किस्म है चलंडर, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की। साइंटिफिक नेम ऑफ जापानीज पल्म, यानी जापानीज जो बेर है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जापानीज बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो जापानीज बेर का आपका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे प्रियूनस सिलेनेसिया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, सेलेंसिया। राइट आंसर क्या होगा? डी आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरस मेलस भी आपका एक होता है, जिजिपस जुजुबा भी बेर का नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम, ठीक है, याद रखना। बट यहाँ पे अपने से जापानीज का पूछा हुआ है तो अपने को आंसर डी लेना पड़ेगा। बाकी एक जुजुपस जिजुबा भी होता है, आपने बेर का बॉटनिकल नेम पढ़ा होगा, वो आपके जो नॉर्मली बेर होते हैं उनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है पल्म फ्रूट इज बॉटनिकली नोन एज, यानी बेर के फल को वानस्पतिक रूप से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे? आप सभी को पता है, सीधी सी बात है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो ड्रूप बोलते हैं भाई, आप सभी को पता है, ठीक है, ड्रूप बोलते हैं अगर बेर को वानस्पतिक रूप से अगर
नोन एज बॉटनिकली क्या बोलेंगे, तो इसको ड्रूप बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की, सीमांत किसकी विविधता है। सीमांत जो आपकी विविधता मतलब वेराइटी पूछा हुआ है यहाँ पे। हिंदी में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, मतलब जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा हुआ फोन्टेनियर इज अ वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी है आपकी, फोन्टियर, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी की, पल्म की, पीच की या एप्रीकोट। एप्रीकोट मतलब मैं आपको बताया ना खुमानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है पल्म, याद रखना बी राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है पिक्सी। पिक्सी इज अ क्लोन रूटोस्टॉक ऑफ, यानी पिक्सी जो रूटोस्टॉक है, किसका रूटोस्टॉक है पिक्सी। एप्पल का तो है नहीं पिक्सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पियर का भी नहीं है, पीच का भी नहीं, तो राइट आंसर क्या है आपका पल्म। पल्म इज द राइट आंसर, ठीक है। पिक्सी नाम का जो क्लोन है ये आपका पल्म का है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। विच डज DFFB स्टैंड फॉर। DFFB का अर्थ पूछा हुआ है क्या है यहाँ पे, डे फ्रॉम फर्स्ट ब्लूम, डे फ्रॉम फ्लावर ब्रस्ट, या डे ऑफ फुल ब्लूम, या डेज फॉर फ्रूट ब्रस्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या है, तो डेज फॉर फुल ब्लूम, सी राइट आंसर होगा आपका, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को पिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने से कि चौबटिया अलंकार किसकी किस्म है भाई। चौबटिया अलंकार इज द वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी, पल्म, पीच या एप्रियोकोट। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है एप्रियोकोट। चौबटिया अलंकार इज अ वेराइटी खुबानी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौबटिया वेराइटी। कंफ्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, आप अलग अलग वेराइटीज देखोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को याद रखना। चौबटिया अलंकार किसकी वेराइटी है, एप्रियोकोट की, ना पीच की, ना पल्म की, ना स्ट्रॉबेरी की, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा हुआ है चरमगंज, ठीक है। चरमगंज किसकी किस्म है, तो चरमगंज आपकी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, पल्म, पीच, एप्रिकोट, देख सकते हो आप ज्यादातर यही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो यहाँ पे जो वेराइटी आपकी चरमगंज है ना, ये एप्रिकोट की, फिर आपकी खुमानी की वेराइटी है। आपने जस्ट उसके ऊपर देखा था तो आपकी लिखी हुई है कौन सी वेराइटी, चौबटिया अलंकार, या यहाँ पे चरमगंज। ये जो वेराइटी दी हुई है ना, इनकी कुछ कुछ खास बातें भी, उनको भी रीड कर लें, जैसे चरमगंज की क्या खास बात है, चौबटिया अलंकार वेराइटी की क्या खास बात है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जो किसी भी फसल में जो वेराइटी अगर इंपॉर्टेंट होती है ना, क्वेश्चन उसी से आते हैं, ऐसी कोई भी वेराइटी से क्वेश्चन नहीं उठ के आते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में रीड कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की यहाँ पे बात करते हैं कि एप्रियोकोट रिक्वायर्ड एवरेज समर टेम्परेचर बिटवीन, यानी खुबानी को किसके बीच औसत गर्मी के तापमान की आवश्यकता होती है भाई। तो औसत टेम्परेचर अपने को यहाँ पे रीड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 16.6 से 32.2 सेल्सियस, याद रखना बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। यानी 16 मिनिमम अपने से अगर बात करें तो 16 से 30 सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना सेल्सियस, 16 से 30 सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 पूछा हुआ है कि विच, आपसे पूछा हुआ है विच फ्रूट क्रॉप इज द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह किस फल का है, मतलब जो आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, किस मतलब एक राष्ट्रीय फल होता है हर देश का, आप सभी को पता है। तो एप्रिकोट, जैसे अपने भारत का अगर पूछा जाए तो आम अपना राष्ट्रीय फल माना जाता है, ठीक है। तो कीवी फ्रूट, चेरी या स्ट्रॉबेरी, 32 का राइट आंसर इज अ बी, कीवी फ्रूट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड का कीवी आप सभी ने सुना होगा, कीवी बोलते हैं, टीम को भी कीवी बोला जाता है। आप सभी ने बेसिकली चीजें सुन रखी होंगी सारी, थोड़ा सा एक अगर जोड़े ना सभी चीजों को अटैच कर लेना तो सारी चीजें अपने को समझ में आ जाती है। कीवी किसको बोलते हैं, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को जो है कीवी फ्रूट भी उनका राष्ट्रीय फल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ट्रेनिंग सिस्टम की बहुत सारी आपकी प्रणाली होती है, इनके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। आपकी एक सेंट्रल लीडर सिस्टम होती है, ओपन सेंट्रल सिस्टम होती है, इन सभी आपने जो है जो आपकी विधियां हैं ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग की विधियां हैं भाई, याद रखना, ठीक है। ट्रेनिंग आप देख सकते हो सधाई, तो ओपन सेंट्रल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज अ फॉलोइंग, यानी प्रशिक्षण की ओपन सेंटर प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, कहाँ अपनाएंगे भाई ओपन सेंट्रल सिस्टम। तो इसको एक बात आप सभी को बता दूं, याद रखना, लिख लें भाई, जो ओपन आपका सेंट्रल सिस्टम है ना, इसको पहाड़ी में अधिकतर उपयोग किया जाता है, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है ना उनमें इसको अधिक उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, अपने क्वेश्चन नंबर आपको दिया 23 का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 23 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे पियर इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 का,
आपको याद रखना है पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर इस विधि का उपयोग किया था, किसका? ओपन सेंट्रल सिस्टम का, ठीक है। जबकि आपकी बहुत सारी यहाँ पे सजाई की विधियां होती हैं, आप सभी ने मॉडिफाइड सिस्टम पढ़ा होगा, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये सभी आपकी ट्रेनिंग की जो है एक प्रकार की प्रणालियां होती हैं, तो उनको भी आप याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 की, कि यहाँ पे पूछा हुआ है हैवर्ड हैवर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर ऑफ, यानी हैवर्ड किसकी सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, किसकी प्रजाति भाई? हैवर्ड। तो हैवर्ड यहाँ पे सबसे जो आपकी फेमस वेराइटी है वो आपकी यहाँ पे कीवी फ्रूट की मानी जाती है। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, कीवी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की, तो पूछा हुआ है टी बार ट्रेलिस प्रणाली का पालन किया जाता है, तो किस में करते हैं भाई? एप्रियोकोट, कीवी फ्रूट, चेरी या स्ट्रॉबेरी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा कीवी फ्रूट में। टी जो आपका टी बार ट्रेलिस है ना, इसमें कीवी फ्रूट में इसका उपयोग करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन की, कि कीवी फ्रूट बिलोंग टू फैमिली, तो कीवी फ्रूट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसी, प्यूनिकेसी, एक्टिनिकेसी या प्रोटेक्टेकेसी? तो किससे बिलोंग करता है भाई? तो यहाँ पे बिलोंग करता है आपका जो है एक्टिनिडेसी, ठीक है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या राइट आंसर होगा? तो सी राइट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 हो, किस फल की फसल को सबसे ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी 2000 से 2700 घंटे होती है? चिलिंग रिक्वायरमेंट पूछ रहा है आप में से, ठीक है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट किसकी होती है भाई सबसे ज्यादा? 27 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे चेरी की सबसे ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को पिक करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में रूट स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोजा और पाजा आर द रूट स्टॉक ऑफ, किसके रूट स्टॉक है क्लोजा और पाजा? तो इंपॉर्टेंट है, क्लोजा पाजा किसके रूट स्टॉक है भाई बताएं? तो यहाँ पे चेरी के रूट स्टॉक है, याद रखना। चेरी के रूट स्टॉक है कौन कौन से? क्लोजा और पाजा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पूछा हुआ है अपने से, स्ट्रॉबेरी के जो है फ्लावर्स पूछे हुए हैं, किस कलर के होते हैं? स्ट्रॉबेरी में जो फूल आते हैं ना वो किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के या येलो कलर के? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कलर होते हैं स्ट्रॉबेरी के व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑल कल्टीवेटेड वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज आर, यानी स्ट्रॉबेरी की सभी खेती की जाने वाली किस्में हैं, कौन सी हैं भाई सभी खेती? डाइप्लोइड, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, ऑक्टाप्लोइड? तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी राइट आंसर है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाप्लोइड इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑक्टाप्लोइड राइट आंसर होगा आपका 30 का। तो ये आपके यहाँ पे टोटल 30 जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी लोग रीड कर लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर लगता है कि भाई इसका आंसर चेंज होना चाहिए, तो मेरे को आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज का आंसर करना कि नहीं सर इसका आंसर आपका चेंज होना है, तो मेरे को आप बताना, मैं उस आंसर को पिन कर दूँ। बेसिकली बिल्कुल राइट आंसर है आपके पूरे, बट हो सकता है भाई किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।